नमस्कार। मौसम चलावा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान क्या स्थिति रहेगी। आज 17 सितंबर 2025 का दिन है और सुबह 9 बजे का मौसमी विश्लेषण, जिसकी जानकारी आपको देंगे कि क्या स्थिति रहने वाली है राजस्थान के क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के दौरान और आने वाले 3-4 दिनों में कहाँ कहाँ खंड वर्षा की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। और वहीं अंतिम दिनों में सितंबर के और शुरुआती अक्टूबर के पहले सप्ताह के दौरान कई जिलों में फिर से राजस्थान के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियों में काफ़ी तेजी आने या कहीं मूसलाधार कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा वाली स्थितियां भी उभरने की संभावना कई इलाकों की शुष्कता के साथ रहेगी। वर्तमान में देखें तो उच्च दबाव की गतिविधियों का क्षेत्र उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों से लेकर वहीं एक WD की स्थिति अफगानिस्तान के उत्तर मध्य भागों से लेकर ईरान के आसपास के क्षेत्र पर है। और वहीं देखें चक्रवाती हवा का क्षेत्र पूर्वोत्तर राज्यों पर है और एक उत्तर प्रदेश के पश्चिम उत्तर पश्चिमी मध्य भागों के आसपास एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है। वहीं देखें तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल के क्षेत्र पर भी एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है। आसाम के उत्तर पूर्वी इलाकों पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है। वहीं महाराष्ट्र के पूर्वी मध्य इलाकों पर भी एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है, जो धीरे धीरे पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर मूव होते हुए कमजोर हो रहा है। उसकी वजह से महाराष्ट्र के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियों में तेजी बनी हुई है। आंध्र प्रदेश तेलंगाना से लेकर बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी इलाकों पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है। तो वहीं यहाँ पर देखें तो वियतनाम के पूर्वी इलाकों के तटीय किनारों पर एक निम्न दबाव का क्षेत्र है, जिसके आगामी दिनों में पश्चिमी दिशा में बढ़ते हुए बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करने की संभावना रहेगी लगभग 22 तारीख के आसपास से लेकर 23 सितंबर के आसपास। और इसी सिस्टम की वजह से फिर एक मजबूत सिस्टम बंगाल की खाड़ी में उभरने की संभावना है लगभग 24 से लगाकर 26 सितंबर के मध्य। और उसके जो है निम्न दबाव या फिर उसके डिप्रेशन बनने की भी संभावना रहेगी, यानी एक प्रभावी सिस्टम फिर से अंतिम दिनों में बनने की संभावना है, जिसके पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हुए राजस्थान के पूर्वी उत्तर पूर्वी भागों के करीब तक पहुंच जाने की संभावना रहेगी। जिसके आगामी दिनों में बनने वाली प्रणालियों से संबंधित जानकारी हमने ट्रैक के रूप में संभावित स्थिति को दर्शाते हुए 3 सिस्टम का ट्रैक हमने आगामी दिनों के लिए दिखाया था, जिसमें एक सिस्टम महाराष्ट्र के क्षेत्र पर बना हुआ है। और ये ट्रैक आप देख सकते हैं, जिसके महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश तेलंगाना से होते हुए आगे बढ़ने का हमारा अनुमान था। वह इस समय महाराष्ट्र के पूर्वी मध्य इलाकों पर बना हुआ है। इसके बाद बनने वाला सिस्टम कुछ इस प्रकार आगे बढ़ने की संभावनाएं हमारे द्वारा जताई गई कि यहाँ पर एक सिस्टम पूर्वी बंगाल की खाड़ी के आसपास बनकर पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में कोटा भरतपुर संभाग के मिले जुले क्षेत्रों की ओर इन क्षेत्रों में आगे बढ़ सकता है, जिससे राजस्थान के कई जिलों में और कई संभागों में मौसम बदलाव देखा जाएगा। उस दौरान कहीं मूसलाधार भारी वर्षा की गतिविधियाँ भी होगी, तो कहीं कहीं अति भारी वर्षा की गतिविधियाँ भी संभव हैं, जो कि अंतिम दिन सितंबर से लेकर अक्टूबर के शुरुआती दिनों में देखे जाने की संभावना रहेगी। उसके बाद बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों में एक और निम्न दबाव बनने की संभावना अक्टूबर के पहले सप्ताह के दौरान रहेगी, जिसके बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ जाने की संभावना अधिकतम बनती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है इसमें बदलाव हो, लेकिन फिलहाल यही संभावनाएं बनी हुई हैं। आगामी 24 घंटों के दौरान की स्थितियां देखें तो यहाँ पर कोटा उदयपुर संभाग और यहाँ पर जोधपुर संभाग के दक्षिण पूर्व में कई जगहों पर घने बादल बनने के साथ ही कहीं कहीं खंड वर्षा जैसी स्थिति शुरुआती दौर में उभरने की संभावना है। और 18, 19, 20, 21 के दौरान कई इलाकों में हल्की मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियाँ कोटा उदयपुर अजमेर जोधपुर संभाग के जालोर सांचौर से लेकर पाली के अरावली रेंज के क्षेत्रों से लेकर यहाँ पर जोधपुर और बालोतरा के पूर्वी इलाकों तक भी कुछ खंड वर्षा हल्की मध्यम कहीं कहीं संभव है लगभग 10 से 15% तक इलाकों में। बाकी अधिकतर भाग शुष्क बना रहेगा। पिछले 24 घंटों में देखें तो यहाँ पर अधिकतम तापमान 35.86 डिग्री सेल्सियस रहा, न्यूनतम तापमान लगभग 23.5 डिग्री के आसपास रहा। अधिकतम आर्द्रता 87% है, न्यूनतम आर्द्रता अभी भी 71% बनी हुई है अरावली रेंज के क्षेत्रों में। वहीं वायु दबाव की स्थिति 1003 मिलीबार है और हवाएं अधिकतम यहाँ पर दक्षिण पश्चिमी दिशा से 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दर्ज की गई। जवई बांध का गेज स्थिर रखा हुआ है 61 फीट और साथ ही 2 गेट खुले हुए हैं 0.25 फीट के कुछ ऊपर, यानी अभी भी जल निकासी लगातार बनी हुई है। और आगामी दिनों में जल आवक फिर से कुछ बढ़ने की भी संभावनाएं जवई बांध में भी रहेगी, क्योंकि घोगुंदा सायरा बेल्ट और जवई बांध कैचमेंट एरिया में बाली से लेकर हल्की मध्यम से तेज कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा भी होने की संभावना है। कहीं कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा भी संभव है। तो वहीं अंतिम दिनों में सितंबर से लेकर अक्टूबर के शुरुआती दिनों में भी कई जगहों पर उस दौरान इस प्रकार की वर्षा में तेजी आने से कई जगहों पर जल आवक बढ़ने की संभावना रहेगी, जिससे उम्मीद है कि बीच में अगर गेट बंद भी किए जाते हैं फिर भी जवई बांध से निकासी जारी रहेगी।
अगले 24 घंटों के दौरान की स्थिति देखें तो कुछ इस प्रकार मध्य राजस्थान यानी अरावली रेंज, पाली, अजमेर से लेकर राजसमंद, भीलवाड़ा होते हुए उदयपुर, कोटा संभाग के इलाकों में छितरई वर्षा की गतिविधियों की संभावनाएं बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य भागों में देखें तो घने बादल बनते हुए दिखाई देंगे। बाड़मेर, जैसलमेर से लेकर फड़ौदी, पोखरण, नागौर के इलाके हैं, चूरू, सीकर के इलाके हैं वहाँ पर, जबकि दक्षिण पूर्व और अरावली रेंज इलाकों के आसपास कहीं कहीं खंड वर्षा की संभावना है आगामी दिनों में, यानी 18, 19, 20, 21 के दौरान कई जगहों पर बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी, जिससे पाली जिले के अरावली रेंज के कई किसान जो अभी पूछ रहे हैं कि सरसों की बिजाई का कार्य उनको करना है तो क्या आजकल में कर दे। अगर उनको करना है तो मेरे अनुसार उनको 4 दिन और रुकना चाहिए, उसके बाद बिजाई का कार्य आप आरंभ कर सकते हैं। 22 सितंबर से लेकर आगे जो है बिजाई का कार्य आप ज़रूर करें। अभी देखें तो आज, कल और 3-4 दिन जो है आप रुके तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि खंड वर्षा की संभावना है इन दिनों में। वहीं मेहंदी की फसल की कटाई के लिए देखें तो किसान भाई जो हैं बिल्कुल इस समय फसल कटाई का कार्य कर रहे हैं, और उनके लिए संभावना यह है कि आप जो हैं आगे की जो बारिश की गतिविधियां होने वाली है उनको देखकर करें, क्योंकि 18, 19, 20, 21, 22 के दौरान पाली के मारवाड़ जंक्शन, सोजत, सुदर्शी रोड से लेकर कई जगहों पर खंड वर्षा हल्की मध्यम से लेकर तेज खंड वर्षा की संभावना रहेगी। इसको देखते हुए आप जो है त्रिपाल रखें या फिर फसल कटाई का कार्य जो है आगामी 4 दिनों के लिए जो है टाल देवे। उसके बाद फसल कटाई का कार्य करें। लगभग जो है 27, 28, 29 तारीख तक अभी मौसम शुष्क रहेगा। उसके बाद मौसमी बदलाव और बारिश की गतिविधियों की दोबारा शुरुआत होने की संभावना राजस्थान के कई जिलों में रहेगी, जिसमें उत्तर पूर्वी उत्तरी राजस्थान से लेकर दक्षिण पूर्वी मध्य राजस्थान के इलाके हैं, कुछ पश्चिम राजस्थान के इलाके हैं जहां खंड वर्षा की संभावना, छितरई वर्षा की गतिविधियों की संभावना रहेगी अक्टूबर के पहले सप्ताह के दौरान, जिस पर जानकारी आगे लगातार आपको देते रहेंगे। फिलहाल वर्तमान में देखें तो मौसमी गतिविधियाँ कोटा, उदयपुर संभाग से लेकर राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, ब्यावर से लेकर पाली के अरावली रेंज के इलाके हैं, कुछ जोधपुर के और पाली के जो मिले जुले क्षेत्र हैं, जालोर, जो बाड़मेर के इलाके हैं वहाँ तक भी कहीं कहीं छितरई वर्षा की संभावना, सिरोही से लेकर हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज खंड वर्षा। तो कुल मिलाकर जो दायरा है वर्षा का वो देखें तो लगभग 15 से 25% तक इलाकों का रहेगा। बाकी के इलाके बादलों की आवाजाही या बूंदाबांदी, बौछार मात्र यानी न के बराबर बारिश की गतिविधियों के साथ शुष्क भी रहेंगे। तो कुछ जगहों पर सीमित दायरों की तेज बारिश की गतिविधियां भी होगी, जिससे किसान भाइयों के लिए फसल कटाई के दौरान दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस प्रकार की संभावनाएं यहाँ पर पाली जिले से लेकर देखने को मिलने की संभावना है। कुछ सांचौर, जालोर से लेकर खंड वर्षा की संभावना उस दौरान रहेगी। तो किसान भाई जो हैं इस माहौल को ध्यान में ज़रूर रखें, जो कि लगभग 18, 19, 20, 21 के दौरान है। 22 तारीख के दौरान भी कुछ जगहों पर इस प्रकार की वर्षा की संभावना रहेगी। बाकी यहाँ पर देखें तो कोटा, बूंदीबारा, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदीबारा, इन सभी क्षेत्रों में देखें तो आगामी 24 घंटों में बादल घने बनने के साथ ही छितरई, बूंदाबांदी, बौछार की गतिविधियों की शुरुआत की संभावना है। कहीं कहीं इक्का दुक्का स्थानों पर तेज बौछारें भी संभव हैं। इधर झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर, लगभग सभी क्षेत्रों में मौसम फिलहाल आगामी 24 घंटों में शुष्क रहेगा। छोटपुर, बूंदाबांदी, बौछार की स्थिति अजमेर संभाग के मिले जुले इलाकों से लेकर जयपुर, भरतपुर संभाग के दक्षिणी इलाकों में संभव है। इसके अलावा गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, बीकानेर, चूरू के अधिकतर भाग बिल्कुल शुष्क बने रहेंगे। आगामी दिनों में देखें तो छुटपुट कहीं कहीं बौछार वाली स्थिति संभव है, यानी बीकानेर संभाग के अधिकतर भाग फिलहाल जो है शुष्क बने रहेंगे। हालांकि अंतिम सप्ताह के अंतिम दिनों से लेकर अक्टूबर के शुरुआती दिनों में बारिश की गतिविधियां इन जिलों में भी देखी जाएगी। दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर संभाग के जिलों में देखें तो जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, फड़ौदी, पोखरण और यहाँ पर बालोतरा के क्षेत्र हैं, लगभग ज़्यादातर शुष्क बने रहेंगे। कहीं कहीं बादल छाने के साथ बूंदाबांदी, बौछार हैं, जबकि जोधपुर संभाग के दक्षिण पूर्व में हल्की मध्यम खंड वर्षा देखने को मिलने की संभावना है, जो कि आगामी 3-4 दिनों के दौरान रहेगी खंड वर्षा के रूप में। तो किसान भाई इस बात को ध्यान में रखें, आपको बिजाई का कार्य करना है तो भी, और अगर फसल कटाई का कार्य कर रहे हैं तो भी। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।